जय हिंद। आज हम लोग इमरजेंसी के बारे में समझेंगे। इमरजेंसी क्या है? देखिए, इमरजेंसी किसी भी देश के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। इमरजेंसी लगने से देश की जनता का सारा जो फंडामेंटल राइट है वो ख़त्म हो जाता है। देश पर बहुत भारी जब विफलता आता है, जब देश पर बहुत बड़ी कोई घटना होता है या देश पर बहुत बड़ी कोई हादसा होता है, तब इमरजेंसी लगाया जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि भारत में किस तरह और कितने प्रकार के इमरजेंसी लगाने का व्यवस्था है और किस तरह से इमरजेंसी लगाया जाता है। देखिए, भारत में 3 प्रकार के इमरजेंसी लगाया जाता है और 3 प्रकार के इमरजेंसी लगाने का व्यवस्था है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राजकीय, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, स्टेट लेवल का, दूसरा स्टेट लेवल का आपातकाल, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राजकीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 के तहत। ध्यान जा दीजिए, यहाँ पे 4 बढ़ाया गया है। देखिए, इसमें 4 ऐड करके 56 किया गया, फिर 4 ऐड करके 60 किया गया। याद रखिएगा, एक ठो केवल याद रखिएगा आप, अनुच्छेद तीनों का याद हो जाएगा आपको। केयर ये कीजिएगा कि 4 इसमें बढ़ाना है। बोर्ड पर ज्यादा ध्यान दीजिए। 352 ये है ना, ये 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो पूरे देश पर लगता है। और 356 के तहत, देखिए इसी में 4 ऐड किया है। 356 के तहत क्या होता है? राजकीय आपातकाल, जो राष्ट्रपति शासन लगता है। और तीसरा जो आपातकाल है अनुच्छेद 60 के तहत, देखिए इसी में 4 जोड़ करके अनुच्छेद 60 के तहत जो किस पे वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस किस परिस्थिति में लगाया जाता है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है, पहला जो है बाहरी आक्रमण पर लगाया जाता है। जैसे हम लोग के देश पर मान लीजिए कि विदेशी आक्रमण हो जाए, चीन आक्रमण कर दे या पाकिस्तान कर दे या अदरवाइज कोई भी देश हम लोगों के देश पर आक्रमण कर दे, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह हक है कि मंत्रिमंडल के सिफारिश पर पूरे देश में या किसी विशेष क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। पूरे देश में या किसी विशेष क्षेत्र में इमरजेंसी लगा सकता है। कौन? राष्ट्रपति लगाएगा, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर, वो भी लिखित सिफारिश पर। दूसरा क्या है? विदेशी आक्रमण, देश के अंदर कलह हो जाए, जिससे देश के अंदर विद्रोह हो जाए, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति संपूर्ण देश में या किसी विशेष क्षेत्र में इमरजेंसी लगा सकता है। और तीसरा अशांति, ये अब खत्म कर दिया गया है। अब केवल 2 ही प्रकार का इमरजेंसी लगाने का व्यवस्था भारत में है। आइए हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कब कितने बार लगाया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया था प्रथम बार 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था। चीन जब भारत पर आक्रमण किए था ना, उस टाइम लगाया गया था। कब? 26 अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा आक्रमण जब भारत पर किया गया था, उस दौरान भारत में पहला इमरजेंसी लगा था। वो इमरजेंसी लगभग 5.5 पौने 6 साल तक से लगा था, क्योंकि उसी दौरान पाकिस्तान भी, जब चीन से 62 में हम लोग झगड़ा कर रहे थे, अभी झगड़ा हम लोग का खत्म होकर के कुछ ही दिन हुआ था, अभी बढ़िया से पूरा देश संभला भी नहीं था, तब तक पाकिस्तान भी अटैक कर दिया था 1965 में। 1965 में पाकिस्तान भी अटैक कर दिया था। उसी दौरान फिर इमरजेंसी लगा था, यानी कि लगा ही रह गया था इमरजेंसी। ये इमरजेंसी 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक, यानी लगभग 5.5 पौने 6 साल तक यह इमरजेंसी पूरे देश में लगा ही रह गया था। फिर देखिए, दूसरा जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1971 ईस्वी पर पूरे देश में इमरजेंसी लगा था। और तीसरा जो इमरजेंसी था वो 26 जून 1975 ईस्वी को पूरे देश में लगा था, और 1977 को इसे वापस ले लिया गया था। आइए अब हम लोग समझते हैं कि इमरजेंसी लगता है तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। इमरजेंसी जब पूरे देश पर लगता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए,
इमरजेंसी जब लगता है तो देश की जितनी भी जनता है इनकी मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट जिसे कहा जाता है, उसको छीन लिया जाता है। यानी इमरजेंसी, राष्ट्रीय इमरजेंसी लगता है तो उसमें यह देखा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है, जनता नहीं। जनता को क्या दिक्कत हो रहा है उस समय ये कुछ नहीं देखा जाता है। इमरजेंसी के दौरान ये केवल देखा जाता है कि देश को हर हालात में बचा लेना है। जनता दूसरे नंबर पर आ जाता है, देश पहला नंबर पर होता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी जो राष्ट्रीय इमरजेंसी लगता है वो अनुच्छेद 52 के तहत लगता है, और जब अनुच्छेद 352 आता है तो 352 आते ही 358 को साथ में ले आता है, और 358 ये दर्शाता है, जब 358 आ जाता है तो व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो अनुच्छेद 19 में है इसको खत्म कर देता है। व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो अनुच्छेद 19 में है इसको खत्म कर देता है और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो जाता है। इस दौरान यदि आप कोई प्रोटेस्ट कीजिएगा तो आपका प्रोटेस्ट अमान्य हो जाएगा और आपको दंडित कर दिया जाएगा, या आप किसी धार्मिक यज्ञ जलसा कीजिएगा और उसमें कोई बाधा पड़ता है तो आपको उस दौरान सरकार जुर्माना भी लगा देगी, आपको अरेस्ट भी कर लेगी। क्योंकि आप उस समय ये मत कहिएगा कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम धार्मिक जलसा करेंगे, यज्ञ करेंगे। इमरजेंसी के दौरान कोई मौलिक अधिकार कार्य नहीं करता है, सारा का सारा इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो जब इमरजेंसी जब लगता है तो 352 के तहत राष्ट्रीय इमरजेंसी लगता है, और जब यदि 352 आता है तो 358 को भी साथ में लेकर के आता है, और 358 ये दर्शाता है कि आपका संविधान में 19 जो है वो पूरी तरह से चूर कर देता है। संविधान का 19 जो है अनुच्छेद वो पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है, तोड़ देता है, डैमेज कर देता है, और 19 आपको ये इजाजत देता है कि आपका मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। जब 58 आता है तो 19 आपका खत्म कर देता है, और जब 19 आपका खत्म हो जाएगा तो फंडामेंटल राइट भी आपका चला जाएगा। बस में रहा है, तो इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट आपका समाप्त हो जाता है। अब देखिए लगता कैसे है, इसको हम लोग समझें कि राष्ट्रपति शासन क्या नाम है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये लगता कैसे है। तो देखिए एक कोई भी देश यदि अटैक कर दिया हमारे देश पर, तो उस दौरान राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर, मंत्रिमंडल आदेश देते हैं कि आप इमरजेंसी लगाइए। चूंकि उस समय मंत्रिमंडल ही होता है, हम लोग जितने भी सांसद को भेजते हैं चुनाव चुन करके, वो संसद कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मंत्रिमंडल में ही रहे, संसद में ही रहे, अपने जरूरी काम से अपने क्षेत्र में भी आ जाते हैं या जिधर तिधर कोई कार्य में चल जाते हैं। तो इस दौरान मंत्रिमंडल जो होता है वो राष्ट्रपति को कहता है कि आप इमरजेंसी लगाइए। मंत्रिमंडल लिखित देता है, ओरल नहीं, बोल करके नहीं कहेगा कि नहीं आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल जो है बाकायदा लिख करके देता है कि आप राष्ट्रपति शासन, आप इमरजेंसी पूरे देश में लगाइए। तो जब मंत्रिमंडल लिख करके राष्ट्रपति साहब को देगा तो राष्ट्रपति साहब पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देंगे, यानी राष्ट्रीय आपातकाल ला देंगे। अब राष्ट्रीय आपातकाल लाने के बाद 30 दिन के अंदर में राष्ट्रीय आपातकाल आ गया, अब पूरे देश में इमरजेंसी लग गया। अब उस दौरान उससे 30 दिन के अंदर में फिर ये जो हम लोग संसद को चुन करके भेजते हैं लोकसभा में, लोकसभा के जो सांसद को चुन कर भेजते हैं ना, ये सांसद 30 दिन के अंदर में फिर ये अनुमोदन करते हैं। 30 दिन के अंदर में अनुमोदन करते हैं ये सांसद, और ये 2/3 के बहुमत में, यदि ये 2/3 के बहुमत में वोट कर देते हैं और पास हो जाता है तो फिर 6 महीना के लिए, ध्यान दीजिएगा, सांसद जो हम लोग चुन करके भेजते हैं लोकसभा में और राज्यसभा, ये दोनों का सांसद मिल करके 2/3 भाग में बहुमत करते हैं, जिसे हम लोग अनुमोदन करते हैं। और ये बहुमत 2/3 यानी 66% लगभग होता है। 66% से यदि बहुमत पास हो जाता है तो फिर इमरजेंसी लगता है। वो इमरजेंसी अगला 6 महीना तक लगा रहेगा। और इस दौरान यदि कोई, जैसे कि इमरजेंसी लगा है और विदेशी आक्रमण है, विदेशी आक्रमण खत्म हो गया 2 ही महीना में, 6 महीना बढ़ गया डेट, और 2 ही महीना में विदेशी आक्रमण खत्म हो गया, हम लोग का देश सही हो गया, तो
इमरजेंसी टूट जाता है और समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से फिर सामान्य हालात हो जाता है। लेकिन अगर से 6 महीना इमरजेंसी लगा और फिर आगे बढ़ गया, यानी 6 महीना पार करके 7वां महीने में आ रहा है, तो 6 महीना के अंदर में ही पुनः फिर एक बार ये मंत्रिमंडल जुट करके फिर पास करवाएंगे और फिर 6 महीना बढ़ जाएगा, यानी 6 महीना ये करके अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक से देश की हालात सामान्य ना हो जाए और जब तक से विदेशी आक्रमण रुक ना जाए, तब तक अनंत तक ये बढ़ाया जा सकता है। और यहीं से ये राष्ट्रीय आपातकाल शुरू होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय आपातकाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।